पूरे इंडिया में पुरानी बिल्डिंग्स खड़ी हैं। ये पुराने समझदार दादा दादी जैसे हैं, कहानियों से भरे हुए, राजों से भरे हुए। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों के ढेर नहीं है, ये बहुत बहुत पुराने समय के मैसेजेस हैं। उनकी दीवारों में इनकोडेड, उनकी कार्विंग्स में छुपे हुए, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम सुने, उनकी खामोश भाषा को समझें। ये पुरानी दीवारें हमें क्या बताना चाहती हैं? ये शानदार स्ट्रक्चर्स कहानियां सुनाते हैं, राजाओं और रानियों की कहानियां, देवी देवताओं की कहानियां, आम लोगों की कहानियां, उनकी जिंदगियां, उनके विश्वास, उनके सपने। हर पिलर, हर दरवाजे, हर कार्विंग का एक मतलब है, एक मकसद। ये एक पजल है, एक खूबसूरत मुश्किल पजल। हमें ध्यान से देखना होगा, हमें गहराई से सोचना होगा। देखो कोणार्क का सन टेम्पल ओडिशा में। यह सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रथ है। सूर्य भगवान के लिए पत्थर का रथ, जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। ये घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं, या फिर रेनबो के 7 रंगों को। टेम्पल का मुंह पूरब की तरफ है, उगते सूरज का स्वागत करने के लिए। उसकी पहली किरणें, रोशनी और परछाई का एक शानदार नजारा। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो सूरज के साथ चलती है, ये ब्रह्मांड की लय के साथ सांस लेती है। रथ में 24 पहिए हैं, हर तरफ 12। ये कोई मामूली पहिए नहीं है, ये बहुत बड़े सनडायल्स हैं। हर पहिए पर बहुत बारीक कार्विंग की हुई है, लगभग 10 फुट ऊंचे। इन पहियों के स्पोक्स वो परछाई बनाते हैं, परछाई जो समय बताती है, एकदम सही, मिनट तक का। जरा सोचो कितना ज्ञान होगा उन कारीगरों का, हुनर, जिन्होंने ये समय बताने वाले अजूबे बनाए। कोणार्क के पहिए समय बताते हैं, लेकिन टेम्पल की दीवारें वो कहानियां सुनाती हैं। बहुत सारी कहानियां, पत्थर पर बनी हुई, बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ। इन कार्विंग्स को ध्यान से देखो, तुम्हें देवी देवता दिखेंगे, म्यूजिशियंस और डांसर्स, राजा और योद्धा, जानवर भी, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, लायंस, सब जिंदा दिल, एनर्जी से भरपूर। ये खामोश मूर्तियां नहीं हैं, ऐसा लगता है जैसे ये हिल रही हो, सांस ले रही हो, किसी बीते हुए युग के राज धीरे से बता रही हो। एक दुनिया जो हमेशा के लिए पत्थर में कैद हो गई। कार्विंग्स में रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई देती है, पुराने समय की। खेतों में काम करते लोग, खाना बनाती औरतें, खेलते हुए बच्चे, हलचल से भरे बाजार, रॉयल प्रोसेशंस, हंटिंग सीन्स। ये तस्वीरें एक खिड़की देती हैं, समाज में एक झलक, कल्चर, उस समय के रीति रिवाज। ये एक विजुअल इंसाइक्लोपीडिया जैसा है। तमिलनाडु के थंजावुर में एक विशाल स्ट्रक्चर खड़ा है, बृहदीश्वरार टेम्पल, जिसे महान चोल राजा ने बनवाया था, राजा राजा चोल। 1000 साल से भी पहले। इसे बिग टेम्पल भी कहते हैं, और ये सच में बहुत बड़ा है। इसका मेन टावर, विमाना, बहुत ऊंचा है, आसमान को छूता हुआ, जैसे इंसान का बनाया पहाड़ हो। राजा की ताकत का सिंबल, और भगवान शिव के लिए उसकी भक्ति का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे देखकर हैरानी होती है। आज भी इस टेम्पल का एक सबसे बड़ा रहस्य इसकी परछाई है। कहते हैं कि मेन विमाना की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती, दोपहर में, साल के कुछ खास समय पर। यह कैसे हो सकता है? क्या यह क्लेवर इंजीनियरिंग थी या कोई दैवीय चमत्कार? साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस आज भी इस पर बहस करते हैं। यह दिखाता है कितना एडवांस्ड ज्ञान था आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी का चोल बिल्डर्स के पास। बृहदीश्वरार टेम्पल की इंजीनियरिंग कमाल की है। उस 80 टन के कैपस्टोन के बारे में सोचो। शिखरम, वो 200 फुट ऊंचे टावर के ऊपर कैसे पहुंचा? कहानियों में कहते हैं कि एक लंबा रैंप बनाया गया था, मीलों लंबा, पास के एक गांव से शुरू होता हुआ। हाथियों और हजारों आदमियों ने उस भारी पत्थर को इस रैंप पर ऊपर खींचा, धीरे धीरे, ध्यान से, इंच बाय इंच। सिर्फ यही कारनामा बहुत कुछ बताता है, उनकी प्लानिंग के बारे में, उनके कोऑर्डिनेशन के बारे में, और उनके पक्के इरादे के बारे में। यह बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट था। टेम्पल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई छोटे श्राइन हैं, मंडपम या पिलर्स वाले हॉल, और एक बहुत बड़ा नंदी, पवित्र बैल।
एक ही पत्थर से बना हुआ, मेन श्राइन की तरफ मुंह किए हुए। दीवारों पर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। चलो अब चलते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो, जो अपने मंदिरों और उनकी शानदार कार्विंग्स के लिए फेमस है। बहुत से लोग खजुराहो को उसकी इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जानते हैं। ये तस्वीरें अक्सर हैरानी और जिज्ञासा पैदा करती हैं। मंदिर की दीवारों पर ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई गईं? क्या वो सिर्फ फिजिकल प्लेजर के बारे में थीं, या उनका कोई गहरा मतलब है? एक छुपा हुआ मैसेज जिसे हम अक्सर मिस कर देते हैं। उनका असली मकसद समझने के लिए हमें जो दिख रहा है उससे आगे देखना होगा। खजुराहो के मंदिर जिंदगी के हर पहलू का जश्न मनाते हैं। कार्विंग्स में देवी देवता, योद्धा और म्यूजिशियंस, जानवर और मिथिकल जीव, और हां, इंटीमेट पोजेस में कपल्स भी दिखाए गए हैं। ये कहीं छुपाई नहीं गई है। ये मंदिर की दीवारों पर दिखाई गई जिंदगी की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। पुराने भारत में इंसानी इच्छाओं और स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक अलग नजरिया था। उन्हें हमेशा अलग या एक दूसरे के खिलाफ नहीं देखा जाता था। काम यानी सेंसुअल प्लेजर को जिंदगी के 4 मकसदों में से एक माना जाता था। धर्म, कर्तव्य, अर्थ, समृद्धि और मोक्ष, मुक्ति के साथ। ये मूर्तियां ऑब्सीन होने के लिए नहीं बनाई गईं। ये सिंबॉलिक है। ये ब्रह्मांड की क्रिएटिव एनर्जी को दिखाती है, ऑपोजिट्स के मिलन को, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, मेल और फीमेल तत्व, जिनके मिलने से सारी जिंदगी बनती है। ये आत्मा की यात्रा को भी दिखाती है, जो परमात्मा से मिलना चाहती है। स्पिरिचुअल ज्ञान का रास्ता इंसानी तजुर्बे के सभी पहलुओं को समझने और उनसे ऊपर उठने से होकर गुजर सकता है, जिसमें इच्छा भी शामिल है। ये एक गहरी फिलॉसफी है जिसे आर्ट के जरिए दिखाया गया है। इन मूर्तियों की जगह भी बहुत मायने रखती है। ये आमतौर पर बाहरी दीवारों पर होती है। जैसे जैसे आप अंदर गर्भगृह की तरफ जाते हैं, जो मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा है, कार्विंग्स दुनियादारी से कम और भगवान पर ज्यादा फोकस करने लगती है। ये इंद्रियों की बाहरी दुनिया से स्पिरिचुअल शांति की अंदरूनी दुनिया तक की यात्रा जैसा है। खजुराहो हमें जिंदगी को पूरी तरह से अपनाने, लेकिन साथ ही कुछ ऊंचा, कुछ मटेरियल चीजों से परे खोजने की सीख देता है। ये बैलेंस और इंटीग्रेशन का मैसेज है। चलो एक और अजूबा देखते हैं, जो सिर्फ इंडिया में है। स्टेपवेल्स, जिन्हें बावड़ी या वाव भी कहते हैं। ये ऐसी बिल्डिंग्स नहीं हैं जो ऊपर उठती है, बल्कि ये नीचे जाती है, धरती में गहरे उन इलाकों में पानी तक पहुंचने के लिए जहां पानी की कमी थी। ये उल्टे मंदिर या अंडरग्राउंड महल जैसे हैं, जिनमें घुमावदार सीढ़ियां, पिलर और मंडप हैं, जो नीचे ठंडे गहरे पानी तक ले जाते हैं। धरती की गोद में नीचे की ओर एक यात्रा। स्टेपवेल्स सिर्फ पानी के सोर्स से कहीं ज्यादा थे। ये कम्युनिटी के लिए जरूरी हब थे, खासकर उन औरतों के लिए जो पानी भरने आती थीं, ठंडी छांव में आराम करने, घुलने मिलने, कहानियां सुनाने आती थीं। ये भारत की चिलचिलाती गर्मी से बचने की जगहें थीं। आर्किटेक्चर ऐसा बनाया गया था कि पानी ठंडा और साफ रहे। अक्सर उनमें स्थानीय देवी देवताओं या मां देवियों के श्राइन होते थे, जो पानी को दिव्यता और जीवन देने वाली शक्ति से जोड़ते थे। स्टेपवेल्स का सिंबलिज्म बहुत गहरा है। सीढ़ियां उतरना गर्भ में जाने जैसा है, धरती मां के गर्भ में, जो सभी जीवों को पालती है। पानी खुद जीवन, पवित्रता, फर्टिलिटी और पुनर्जन्म का एक ताकतवर सिंबल है। स्टेपवेल इन असली ताकतों से जुड़ाव को दिखाता है। ये एक पवित्र जगह है जहां इंसानी दुनिया अंडरवर्ल्ड से मिलती है, आत्माओं और पुरखों की दुनिया से बदलाव और परिवर्तन की जगह। कई स्टेपवेल्स आर्किटेक्चर के अजूबे हैं, जैसे गुजरात में रानी की वाव, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें सैकड़ों मूर्तियां हैं जो देवी देवताओं और दिव्य प्राणियों को दिखाती हैं। ये जमीन के नीचे छुपी एक आर्ट गैलरी जैसी है। ये स्ट्रक्चर्स हमें पुराने इंजीनियर्स की चतुराई और पानी के लिए उनके सम्मान के बारे में बताते हैं, जो एक कीमती रिसोर्स है। ये हमें प्रकृति का सम्मान करने और उसके साथ तालमेल बिठाकर रहने की अहमियत याद दिलाता है। एक सबक जिसकी हमें आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। पुरानी दीवारें कुछ कह रही हैं।
इंडिया की कहानी सिर्फ पुराने मंदिरों पर खत्म नहीं हुई। नए शासक आए, नए साम्राज्य बने और उन्होंने भी पत्थर और गारे से अपनी छाप छोड़ी। जैसे कि मुगल्स, वो आर्किटेक्चर का एक नया स्टाइल लाए, शानदार, एलिगेंट, सिमेट्रिकल। ताजमहल के बारे में सोचो, प्यार की निशानी जिसे एम्परर शाह जहां ने अपनी प्यारी बेगम के लिए बनवाया था। ये धरती पर जन्नत का नजारा है, अपने सफेद संगमरमर के गुंबदों, पतली मीनारों और खूबसूरत इनले वर्क के साथ। ये खूबसूरती और दुख की कहानी कहता है। मुगल किले और महल जैसे दिल्ली का रेड फोर्ट या फतेहपुर सीकरी ताकत और शाही शान की बात करते हैं। बड़े बड़े दरवाजे, विशाल आंगन, सजे धजे ऑडियंस हॉल्स, ये सब इंप्रेस करने, चौंकाने, एम्परर की ताकत दिखाने के लिए बनाए गए। आर्किटेक्चर एक टूल था, राज को जायज ठहराने और अथॉरिटी दिखाने का एक तरीका। गार्डन्स भी इंपॉर्टेंट थे, जो कुदरत पर व्यवस्था और कंट्रोल का सिंबल थे, एम्परर के अपने राज्य पर कंट्रोल को दिखाते हुए। फिर आए ब्रिटिश। उन्होंने भी इंडिया पर अपनी मौजूदगी की छाप छोड़ने के लिए आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में शानदार स्ट्रक्चर्स बनाए, रेलवे स्टेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, म्यूजियम्स, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता या पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली जैसे मेमोरियल्स। ये बिल्डिंग्स अक्सर यूरोपियन क्लासिकल स्टाइल्स को इंडियन मोटिव्स के साथ मिलाती थीं, जिससे इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर नाम का एक नया हाइब्रिड स्टाइल बना, एक नए साम्राज्य का स्टेटमेंट। ये कॉलोनियल बिल्डिंग्स भी मैसेजेस देती थीं, ताकत के, एक नए ऑर्डर के। उनका मकसद वेस्टर्न सभ्यता की कथित ऊंचाई और ब्रिटिश राज के हमेशा रहने को दिखाना था। बड़ा स्केल, बाहर से मंगाए गए मटेरियल, विदेशी डिजाइन, ये सब इंडियंस को उनकी कॉलोनियल स्थिति की याद दिलाने का काम करते थे। तो आर्किटेक्चर एक भाषा बनी रही, ताकत की, पहचान की, कंट्रोल की भाषा। समय बदलने और नए शासकों के आने पर भी दीवारें बोलती रही। पुरानी दीवारें कुछ कह रही हैं। हमने सदियों का सफर किया है। हमने आसमान छूते मंदिर देखे, समय बताने वाले रथ, धरती में गहरे उतरते स्टेपवेल्स, प्यार की बातें करते महल, ताकत का ऐलान करते किले देखे। हर स्ट्रक्चर इंडिया की लंबी कहानी का एक चैप्टर, हर दीवार मैसेजेस से भरा एक पन्ना, विश्वास के, साइंस के, आर्ट के, खुद जिंदगी के मैसेजेस। ये सिर्फ अतीत के अवशेष नहीं है, ये जीती जागती विरासत है। इनके पास आज भी हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। आज हमारी इस तेज रफ्तार मॉडर्न दुनिया में ये पुरानी और हिस्टोरिकल दीवारें हमसे क्या कह रही हैं? शायद वो हमें बैलेंस की अहमियत याद दिलाती है। मटेरियल तरक्की और स्पिरिचुअल सुकून के बीच बैलेंस, इंसानी चाहतों और कुदरत के सम्मान के बीच बैलेंस। कोणार्क बनाने वालों ने ब्रह्मांड को समझा था, स्टेपवेल्स बनाने वालों ने पानी का सम्मान किया। क्या हम वही समझदारी दिखाते हैं, वही सम्मान, या हम ये पुराने सबक भूल गए हैं? क्या इन पुराने पत्थरों में चेतावनियां हैं, घमंड के बारे में, साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने के बारे में, समय के चक्र के बारे में चेतावनी? बड़ी बड़ी सभ्यताएं फली फूली और फिर खत्म हो गई। उनके शानदार स्मारक, उनकी शान और उनके आखिर में हुए पतन के खामोश गवाह बनकर रह गए। क्या हम अपने समय में ऐसी विरासत बनाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करे, या हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सिर्फ थोड़े समय के लिए और छोटी सोच वाले मकसदों की बात करते हैं? मैसेजेस बदल रहे हैं, पत्थर नहीं हो रहे, हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं जिनके पास देखने हैं आंखें और सुनने वाले कान हैं। हम अपने इंतजार को बचाने के लिए काम करने रहे हैं, पानी का मतलब समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ अतीत के बारे में, हम आज के लिए इंसाइट्स हैं और शायद भविष्य के लिए गाइडेंस भी। पुरानी दीवारें कुछ कह रही हैं। ये हम पर है कि हम सुने, सीखें और उनकी समझ में इससे पहले कि उनकी आवाज़ में थी।